हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आई हूँ इंग्लिश की मात्राएं बताऊंगी। जैसे कि हिंदी की मात्राएं होती हैं आज से लेकर अंक तक, वैसे ही इंग्लिश की मात्राएं भी होती हैं। तभी हम इंग्लिश को आगे पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। जैसे हमारे स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसी तरीके से हमारी हिंदी की मात्राएं होती है, वैसे ही हमारी इंग्लिश की भी मात्राएं होती है। तो वो आज मैं आपको सिंपल आसान तरीके से बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलिएगा और प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। तो देखिए मैं आपके लिए कितना सिंपल और आसान तरीके से वीडियो लेकर आती हूँ। ज्यादातर मेरी सिंपल वीडियो रहती है तो आपको पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखेंगे बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको, देखिएगा। ENGLISH, ठीक, इंग्लिश की मात्राएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिएगा, देखेंगे हमारे जो स्वर लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने होते हैं और व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो चीज बताऊं मैं आपको। देखिएगा, ए ई आई, ओ यू, ठीक। ए 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए हमारे स्वर हो गए। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं स्वर और इंग्लिश में बोलते हैं हम वॉवेल्स। देखिएगा, ठीक, स्वर हो गया। अब देखिए वॉवेल्स, VOWELS, ठीक, ये हो गया हमारे हो गए स्वर। इनको बोलते हैं हिंदी में स्वर बोलते हैं, इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं। अब देखिएगा कितने होते हैं हमारे स्वर, 5 होते हैं। देखिए कितने होते हैं, इधर लिख देते हैं 5। अब देखिएगा कॉन्सोनेंट, TS, ठीक। कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21, ध्यान से देखिएगा, CONSONANTS, ठीक। देखिएगा कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे, 21, ठीक। इनको बोलते हैं व्यंजन, हिंदी में बोलते हैं हम इनको व्यंजन। ध्यान से समझिएगा, ठीक। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। अब देखिए हमको ये स्वर और कॉन्सोनेंट की हमको पहचान हो जाएगी तो हमको इंग्लिश पढ़ना है और लिखना और बोलना भी आ जाए। अब देखेंगे एग्जाम्पल, देखिएगा ये हो गया। अब देखते हैं, देखिएगा सबसे फर्स्ट नंबर पर चलते हैं हम। देखिएगा जब दो, देखिए उसका क्वेश्चन लिख देते हैं, जब दो क्या चाहिए, जब दो कॉन्सोनेंट, देखिए ए ई आई ओ यू निकाल के व्यंजन में से बाकी के जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से जब दो कॉन्सोनेंट NANCS, ठीक, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, देखिए बीच में ए आए, ठीक, ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। देखिए ए आए तो ए को क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, छोटे ए। देखिएगा ए पढ़ेंगे, ए पढ़ते हैं, ठीक, इस तरीके से ये हो गया। अब देखेंगे देखिए ए, अब इसका देखिए जब दो कॉन्सोनेंट यानी कि वोवेल्स निकाल के और जो हमारे अदरवाइज कॉन्सोनेंट होते हैं उनके बीच में हमारा ए आता है, ए लेटर्स आता है, साउंड आता है, बोलते हैं ना ए, तो वो आता है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए। अब देखिए एग्जाम्पल करके आपको बताऊंगी, तो देखिए वीडियो में बने रहिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, देखिएगा, देखिए जैसे बैग, BAG, देखिए कॉन्सोनेंट क्या है हमारा, देखिए ए
क्या हो गया हमारा, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के बीच। अब ये हमारा देखिए जी और बी क्या हो गया हमारा, ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट, ये क्या हो गया हमारा स्वर हो गया। तो इन दोनों के बीच में ए आया तो क्या पढ़ेंगे हम, ए, तो क्या पढ़ेंगे इसको, बैग। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बैग, ठीक, बैग हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चलेंगे, देखिए बेड, BAD। अब देखिए ये भी कॉन्सोनेंट हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, स्वर हो गया, यानी कि वॉवेल्स हो गया। तो ये बीच में आया तो इसको बोलेंगे हम बेड, बेड, ये हो गया। अब देखिए फैन, FAN, फैन, इसमें भी आया कॉन्सोनेंट के बीच में इस तरीके से। अगर आपका कोई भी अंग्रेजी में ए के बीच में, कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उसको हम ए पढ़ेंगे, बैग, फैन, रेड, इस तरीके से। ठीक, देखिए RAT, रेट, ये हो गया हमारा रेट मैंने। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है जब किसी वर्ड में, देखिए जब किसी वर्ड, ठीक, जब किसी वर्ड में ए आए, देखिए वर्ड में ए आए, ठीक, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद, देखिए ए आए और ए के बाद, ठीक, ए के बाद एक, देखिए ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक, कॉन्सोनेंट को छोड़कर, को छोड़कर, ध्यान से देखिएगा, छोड़कर लास्ट में ई आए, छोड़कर लास्ट में ई आए, ये हो गया आपका, लास्ट में ई आए तो ए को अ से पढ़ते हैं, ठीक, आए तो ए को क्या पढ़ते हैं, ए को पढ़ते हैं अ, ठीक, जैसे ये ए है तो बोलते हैं छोटी ए, बड़ी ए, तो ये क्या हो गई हमारी बड़ी, इसको पढ़ेंगे हम छोटी ए, अ, ठीक, इससे हमारा क्या होता है, पहचान होती है वर्ड्स की। ठीक, देखिए ए से पढ़ते हैं, ये हो गया। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, ठीक, ए आए उसके बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में आए तो उसको अ से पढ़ते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल दूंगी, ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे BAKE, देखिए इसमें क्या हो गया, ई आ गया, देखिए लास्ट में ई आए तो आ पढ़ते हैं, जैसे बे क आ रहा है ना, क, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, वे क, वे क, ये हो गया। अब देखिए जैसे वेस, BASE, वेस, ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब देखेंगे फेक, 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 देखिए मैं आपको वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि आप अच्छे से अपनी इंग्लिश को आगे से बढ़ा सके और तैयारी कर सके, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। आप घर पे बैठे हैं तो आप देखिए कॉपी लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आसानी से आ जाएगी। देखिएगा ये हो गया फेक। अब देखेंगे हेट, ई, हेट, और प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। ये हो गया आपका हेट। अब देखेंगे नेक्स्ट चलेंगे, देखिए तीसरा है हमारा, देखिए जब किसी वर्ड्स, ठीक, जब किसी वर्ड में ए के बाद, वर्ड में ए के बाद, ठीक, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, डबल एल आई, ठीक,
ध्यान से देखिएगा। तो उसे अ को ओ से पढ़ते हैं। देखिए, तो अ को ओ, यानी कि जो होता है ना ओ से पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक। मेरा उधर थोड़ा जगह कम थी तो इसलिए शॉर्ट में लिख दिया है। डबल एल आए तो ए को अ से पढ़ते हैं, ये हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे इसका। देखिए जैसे ऑल, ठीक, ए डबल एल, इसमें आया डबल एल, ठीक। अब देखिए हॉल, एच ए डबल एल, हॉल, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखेंगे हॉल हो गया, और देखिए टेल हो गया, टॉल और कॉल, ठीक। देखिए टॉल, और ये हो गया आपका कॉल, कॉल, ठीक। देखिए इस तरीके से अगर आपके वर्ड में कोई सा भी वर्ड आता है, आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आपको अच्छे से इंग्लिश स्वर की पहचान हो जाएगी, कौन सा वर्ड कब आ रहा है तो हमको किस तरीके से यूज करना है, ठीक। कॉन्सोनेंट और वोवेल्स की आपको अच्छे से पहचान हो जाएगी। अब देखिएगा लास्ट चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से सपोर्ट करिएगा। देखिए आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक होगा वहां तक, और प्लीज समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं आप। देखिएगा वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको मेरी वीडियो में इंटरेस्टिंग है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैं और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। अब देखेंगे फोर्थ। देखिए जब किसी वर्ड में, देखिए जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में ए के बाद, देखिए ए के बाद आर, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो देखिए आर आए तो ए को क्या पढ़ेंगे हम। देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं। देखिए आ, जैसे बड़ा आ पढ़ते हैं ना, छोटे आ से नार, बड़े आ से हम आ पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं। देखेंगे, देखिए यही तो महत्वपूर्ण होता है और यही हमारा इम्पोर्टेंट होता है कि हमको वर्ड्स पहचानने में क्या क्या हमको पहचानना है, तभी हमको इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी। देखिएगा जैसे देखेंगे VAR वार, ठीक। देखिए वार, देखिए आर है, इसमें आर के बाद क्या आ रहा है, हमारा के आ रहा है, ठीक। तो देखेंगे आर के बाद ए को आ पढ़ते हैं, ठीक। देखेंगे अब चलेंगे नेक्स्ट, चलेंगे नेक्स्ट हो गया आपका DARK, डार्क, ठीक, डार्क हो गया। अब चलेंगे फार्म, FARM, फार्म, ठीक। ध्यान से देखिएगा। अब हो गया हार्म, HARM, ठीक, हार्म, ये हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5। देखिए जब ए के बाद, ठीक, जब ए के बाद ST या SK, ध्यान से देखिए ST या SK आए तब, ठीक, ST SK आए
तब भी ए का, देखिए तब भी ए का, ठीक, तब भी ए का उच्चारण, देखिए ए का उच्चारण आ से होता है, आ से, ठीक, आ से करते हैं या होता है। ये हो गया। अब देखिए इसका उदाहरण है, जैसे कि देखिए PAST, ये हो गया हमारा पास्ट, ठीक, पास्ट हो गया। अब देखेंगे लास्ट, LAST, लास्ट, ठीक। अब देखेंगे लास्ट है, नेक्स्ट है आपका फास्ट, ये हो गया। अब देखेंगे कास्ट, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए जब किसी, ठीक, जब किसी वर्ड में, देखिए जब किसी वर्ड में, ठीक, ध्यान से देखिए, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद, ए आई के बाद, ठीक, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आई, तो ए आई को अ से पढ़ते हैं, ए आई को अ या ए से पढ़ते हैं, ठीक, पढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो उसे क्या पढ़ेंगे, अ या ए से पढ़ते हैं उसको। ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे इसका उच्चारण, देखिएगा जैसे कि CHAIR, देखिए ए आई को आर, ए आई के बाद आर, देखिए ए है इसमें, उसके बाद क्या है, आर है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, चे अ, देखिए चे अ र, देखिए चे अ र, ठीक, देखिएगा। अब देखेंगे फेयर, FAIR, फेयर, इस तरीके से, ठीक। अब देखेंगे हेयर, देखिए HAIR, हेयर, ठीक। अब देखेंगे हेयर हो गया आपका, फेयर हो गया एयर, देखिए AIR, एयर, ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखेंगे, देखिएगा कितना सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको ये वर्ड्स बताए हैं, इंग्लिश की मात्राएं बताई हैं, ताकि आपको अपनी अंग्रेजी पढ़ने में आसानी हो जाए। और मैंने वही पॉइंट बताए हैं, छोटे छोटे पॉइंट अच्छा है, मैंने कोई ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई ताकि आपको देखने में भी परेशानी हो, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी वीडियो देखते हैं, बड़ी वीडियो देखते नहीं, तो मैंने आपको ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, छोटी सी वीडियो बनाई। तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से सपोर्ट करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो को ज्यादा से सपोर्ट करिएगा।